भारत में अब लोकतंत्र धीरे धीरे से खत्म होता जा रहा है और ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है और आप देखकर भी अनजान बन रहे हैं। अगर आप इस टाइप के लोगों में से आते हैं जिन्हें लगता है मोदी ही भगवान है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के बिना देश अधूरा है, तो आप समझाइए इस तरह की मेंटालिटी आपको अंधभक्त बना रही है। अगर आप पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति है तो आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा कि देश अब तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हाल ही के समय में देश में ऐसी घटनाएं घटी है जिससे साफ पता चलता है कि देश अब तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। आप में से अब मुझे कई लोग कहेंगे देश में चुनाव तो होते हैं और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि देश अब तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। वो कैसे? चुनाव होना ही लोकतंत्र की निशानी नहीं है। जो चुनाव देश में होते हैं वह निष्पक्ष रूप से हो, यानी कि फ्री एंड फेयर तरीके से हो। हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था। इस इलेक्शन में कुल 35 वोट थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास कुल 20 वोट थी। आम आदमी पार्टी के पास 13 वोट और कांग्रेस के पास 7 वोट और बीजेपी के पास 16 वोट थी। इस हिसाब से देखा जाए इस इलेक्शन का विजेता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने सीसीटीवी कैमरे के सामने बैठकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की 20 वोटों में से 8 वोटों पर क्रॉस लगा दिया और जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो बीजेपी को विजय घोषित कर दिया गया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शंस पर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजय घोषित कर दिया। सीजीआई ने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ये हरकत खुलेआम लोकतंत्र की हत्या है। अब आप सबको पता चल ही गया होगा बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन जीतने के लिए क्या किया था। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ये वीडियो ना होती और सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन पर कोई फैसला न लेता तो अब तक किसी को पता ही नहीं चलना था इस इलेक्शन में कितना बड़ा घपला हुआ है। अब जो पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, अब क्या पता वह लोकसभा चुनावों में ईवीएम को भी हैक करवा सकती हो, क्योंकि विपक्ष के कई नेताओं ने ईवीएम के हैक होने पर आरोप लगाए हैं। परंतु इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम पर लगे सभी आरोपों को गलत कहा है। अब आप सबको पता ही होगा इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी की मुट्ठी में है। आज ईडी और सीबीआई जैसी सारी जांच एजेंसियां बीजेपी की कठपुतली बनी हुई है। दरअसल हाल ही के समय में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और कांग्रेस के सभी बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए जाते हैं ताकि वह लोकसभा चुनावों में कोई पैसा ही न खर्च कर पाए। ऐसे ही मोदी जी नहीं कह रहे थे अब की बार 400 पार। मोदी सरकार में 95% ईडी और सीबीआई की जांच विपक्ष के नेताओं पर हुई है। बीजेपी पर वोट ट्रेडिंग के कितने आरोप लगे हैं। कई विपक्ष के नेताओं ने कहा है बीजेपी हमारे एमएलए को पैसों का लालच देकर खरीद लेती है और जो एमएलए और नेता उनकी पार्टी में शामिल नहीं होता तो उन पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करवा दी जाती है और जैसे ये नेता बीजेपी में शामिल होते हैं तो तुरंत इन पर कार्रवाई हटा दी जाती है। उदाहरण के लिए अजीत पवार, नारायण राणे और हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे कई नेता जिन्होंने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की तो तुरंत उन पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हटा दी गई। इसलिए बीजेपी को वॉशिंग मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो भी नेता जाएगा वह दूध का दूल्हा होकर ही बाहर निकलेगा। मोदी जी अक्सर कहते हैं वह भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लेकिन इनके ही कार्यकाल में आज़ाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक कहकर बैन कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम भारतीय जनता पार्टी 2017 को लेकर आई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से पता चला है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम से भारतीय जनता पार्टी देश में चंदे के नाम पर धंधा चला रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से यह भी पता चला है कि चुनावी चंदा देने वाली टॉप 30 कंपनियों में से 14 कंपनियों में ईडी और सीबीआई की जांच हो चुकी है और बाद में जब इन कंपनियों ने सरकार को चुनावी चंदा दिया तो जाकर इन पर ईडी और सीबीआई की जांच हटी और सरकार ने भी उन्हीं कंपनियों को सबसे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट दिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा दिया था। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर कोई खास चर्चा देखने को नहीं मिली। मीडिया, जिसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो आज सरकार का गुलाम बना हुआ है। मीडिया में 24 घंटे सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाती है, सरकार की तारीफ की जाती है और हिंदू मुसलमान पर नफरती शो बनाए जाते हैं। अगर यही सब देश में चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश में लोकतंत्र होगा, बस नाम का। अब आपकी जिम्मेदारी है इस लोकसभा चुनावों में आपने किस पार्टी को जताना है या नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें